किया गया। कहा यह जा रहा था कि अब इतना दूर जो है वो यात्रा जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो दिल्ली में ही दर्शन कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद ये हो हंगामा शुरू होता है और आज ट्रस्ट की तरफ से सफाई भी पेश की जाती है। उनका ये कहना है कि धाम नहीं हम मंदिर कर देंगे, केदारनाथ धाम नहीं, केदारनाथ धाम की जगह हम केदारनाथ मंदिर कर देंगे, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई में धर्म की दुकान चलाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के नाम पर। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में जुड़ गई हैं, अमेंद्र बिष्ट जी है कांग्रेस से और गजेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सुनीता विद्यार्थी जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। क्या चल रहा है ये? क्योंकि देखिए पहले हमने देखा कि प्रचार प्रसार इस तरीके से किया जाता है, कहा यह जाता है कि जो शिव भक्त है उनके लिए अच्छी खबर है कि वो दिल्ली में भी दर्शन कर पाएंगे केदारनाथ धाम के, लेकिन जैसे ही पंडा पुरोहित तीर्थ पुरोहित हो हंगामा करते हैं, पहाड़ से मैदान तक पूरा विरोध प्रदर्शन होता है, उसके बाद अब यहाँ यू टर्न भी लिया जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि सरकार करवा रही है, फिर ये कहा जाने लगा सरकार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये ट्रस्ट करवा रहा है। आज ट्रस्ट जो है वो सफाई पेश करता है, लेकिन जो पैम्फलेट हमने दिखाया है वो भी ये बताता है कि ये धर्म के नाम पर किस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश जो है कुछ लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चल रहा है ये सुनीता जी? देखिए रीना जी, ये पूरा प्रकरण सामने आया है, मैं तो पर्सनल तौर पे इसकी पूरी विरोधी हूँ और मेरी सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि ना तो मंदिर के निर्माण से और ना वहाँ के ट्रस्ट से हमारा कोई लेना देना है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए हम अगर अपने सनातन धर्म की हम अगर बात करते हैं और आप जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम धर्म के रक्षक हैं और हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति जो है वो सचेत रहना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए और इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। पहले तो यही बात है। अब रौतेला जी ने जिस प्रकार से सफाई दी है, आने वाले समय में हम सभी भक्तों का, हम सभी लोगों का जो हमारी आस्था और श्रद्धा के प्रतीक श्री केदारनाथ भगवान जी का धाम है, उसकी पूरी वो जिस तरीके से उन्होंने कहा है वो सब चीजें बदलेंगे और जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी इस प्रकार से अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बेवजह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है वो इस तरीके से प्रोजेक्ट विरोधियों द्वारा किया जा रहा है कि ये केदारनाथ धाम जैसे हमने दी हो। यहाँ पे देखिए सरकार का कोई रोल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि प्रदेश के हैं, देवभूमि के मुख्य सेवक हैं, इस नाते उनको खाली भूमि पूजन के लिए वहां पे इनवाइट किया गया था और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये सब चीजों का जब सामने ये चीजें आई कि इस तरीके से गलत हो रहा है और आने वाले समय में गलत हो सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस पर जो है वो आगे पंडा पुरोहित जी से भी बात की है और उनको भी साफ स्पष्ट निर्देशित किया है कि वो नाम भी चेंज करेंगे और ट्रस्ट का भी नाम चेंज करेंगे, क्योंकि इससे भी ऐसा ना लगे कि ये जो है वो केदारनाथ धाम का कोई वहां पे धाम के रूप में आप उसको प्रतीकात्मक बोल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो कंट्रोवर्सी अभी पैदा हुई है, प्रचार के लिए इन्विटेशन जो कार्ड तैयार किया गया था या जो पैम्फलेट हम देख पा रहे हैं उसमें तो सीधे तौर पर केदारनाथ धाम ऊपर मेंशन किया गया है बड़े बड़े अक्षरों में। वो तो पहले सबने पढ़ा होगा ना सुनीता विद्यार्थी जी, तब वो आवाज क्यों नहीं उठी जब पहाड़ से लेकर मैदान तक तीर्थ पुरोहितों ने विरोध करना शुरू किया, प्रदर्शन शुरू हो गए, तब उसके बाद इस पूरे मामले पर गौर किया जाता है? क्या पहले से आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा था क्या? जब तक प्रदर्शन नहीं होता तब तक आस्था के साथ अगर खिलवाड़ की बात है तो माननीय हरीश रावत जी ने भी मुंबई में जाके बद्रीनाथ भगवान जी का सेम ऐसा ही इसी प्रकार का प्रकरण था, लेकिन हमने कभी भी उस चीज के लिए विरोध नहीं किया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देखिए जो हमारे केदारनाथ धाम की जो पवित्र जो श्रृंग, यानी कि अगर अभी भी रोल बैक अगर करना पड़ रहा है तो इसका मलाल है सुनीता जी? नहीं, कोई मलाल नहीं है। इवन हम उनको सचेत कर रहे हैं कि देखिए हमारी कोई मंशा नहीं है और हमने साफ तरीके से ये कहा है कि जो गलत है उसको सही किया जाएगा। अगर उन्होंने किसी भी प्रकार से हमारी आस्था को, हमारी श्रद्धालुओं की आस्थाओं को कहीं से भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो ये चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन इस तरीके से बवंडर बनाना कि सरकार के माध्यम से हो रहा है या सरकार कुछ कर रही है, सरकार का साफ निर्देश है कि हम लोग जो है इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ पर हमारी